नमस्कार दोस्तों, हाल ही में 6 जनवरी 2024 को यानी कि लगभग 2 महीने पहले न्यू दिल्ली के जंतर मंतर में ईवीएम मशीन को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया। देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस प्रदर्शन में मुख्य व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का एक वकील था जिनका नाम था भानु प्रताप सिंह। इनके साथ एक और दिल्ली के सोशल एक्टिविस्ट थे जिनका नाम था हाजिम राजेन। इनका कहना था कि ईवीएम मशीन में हेराफेरी किया जा सकता है और इसको हैक भी किया जा सकता है। दोस्त, तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में ईवीएम मशीन में हेराफेरी की जा सकती है? क्या ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है? और किया जा सकता है तो लोकतंत्र क्या सच में खतरे में है? तो क्या अब इस देश की सरकार तानाशाही कर रही है? दोस्तों, क्या अब देश खतरे में है? तो चलो इन कुछ सवालों के आंसर मैं इस वीडियो में आज करने वाला हूँ, तो बने रहो वीडियो के एंड तक। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और 3 दिन के अंदर ईवीएम में हेराफेरी अदला बदली नहीं कर सकते। सैकड़ों की तादाद में ईवीएम है। जहाँ इनको टाइम मिला है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन स्ट्रॉन्ग रूम में बंद हुई है, वहाँ बीजेपी जीती और जहाँ इनको टाइम नहीं मिला। तो सबसे पहले दोस्तों यह जानते हैं कि ईवीएम आखिर है क्या। तो ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसके द्वारा आप किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हो। इस मशीन का उपयोग चुनाव के लिए किया जाता है और जब ईवीएम मशीन नहीं था दोस्तों तो चुनावों के समय बैलेट पेपर से लोग अपना वोट देते थे। ईवीएम मशीन 1999 के बाद भारत में लागू की गई, फिर बाद में ईवीएम मशीन का उपयोग किया जाने लगा। तो क्या सच में ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों कि ईवीएम मशीन को हैक नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आप ये समझो कि हैक किसको किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है या और कोई इंटरनेट वाला अगर डिवाइस आपके पास है, इंटरनेट पासवर्ड ओटीपी के थ्रू आपका मोबाइल या डिवाइस को हैक किया जा सकता है। हैक का सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि आपके डिवाइस को कोई और बिना इस्तेमाल किए अपने डिवाइस से आपके डिवाइस को कंट्रोल कर रहा हो, उसे बेसिकली हैक ही कहते हैं। लेकिन ईवीएम मशीन में दोस्तों ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था जिसमें आप इंटरनेट चला सको, ऑनलाइन कोई चीज यूज कर सको। ईवीएम मशीन दोस्तों बेसिकली एक ऑफलाइन मशीन है जिसमें वोट देने वाली पार्टी की छाप ही काउंट होती है। ईवीएम मशीन को हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है ईवीएम मशीन में आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। लेकिन ट्यूलिप सर के पूर्व सीईओ, अमेरिका में रह चुके ओबामा प्रशासन के पूर्व सलाहकार जिनका नाम माधव देश पांडे जी का कहना है कि ईवीएम मशीन में हेरफेर करना काफी आसान और सिंपल है। तो उससे पहले जानते हैं कि पहले कैसा था ईवीएम। तो पहले जब ईवीएम को यूज किया जाता था तो सिर्फ ईवीएम मशीन ही हुआ करता था, यानी कि सिर्फ एक ईवीएम मशीन ही था। इसको एक ही मशीन होने के कारण इसको स्टैंड अलोन भी कहते थे। जब 2011 से पहले ईवीएम जब अलोन मशीन था, सिर्फ एक ही ईवीएम मशीन था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया कि उसमें आपके वोट की चोरी हो सकती है, वोट में आपके हेरफेर किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में आदेश दिया उसके साथ एक वेरिएबल पेपर लगाया जाए। इसके लिए उन्होंने एक वीवीपीएटी वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल लगाया गया। 2011 के बाद से ईवीएम मशीन में वीवीपीएटी और कंट्रोल यूनिट मशीन लग के आने लगा। ईवीएम मशीन में वोट देते थे, उस पार्टी का सिंबल आपको वीवीपीएटी के इस पारदर्शी कांच में दिखता था। जिसके बाद ईवीएम अलोन मशीन एक ही मशीन नहीं रहा, अब ये ईवीएम मशीन 3 मशीनों वाला ईवीएम मशीन बन चुका था। और ईवीएम में जो वीवीपीएटी मशीन लगा था उसमें बाहरी उपकरण कनेक्ट किया जा सकता है जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर, जो अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने में बहुत मदद करती है दोस्त, जो कि ईवीएम का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। अब बात करते हैं 6 जनवरी को एडवोकेट भानु प्रताप सिंह और दिल्ली के सोशल एक्टिविस्ट हाजिम राजेन ने प्रदर्शन के दौरान कैसे ईवीएम का राज खोला। उससे पहले दोस्तों आप लोग ये जानो कि 2017 में दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम मशीन में मुख्य रूप से 2 चेंजेस किए। नंबर पहला, ईवीएम के साथ लगे वीवीपीएटी में पारदर्शी ग्लास जो लगा था उसको चेंज करके ब्लैक कलर का ग्लास लगा दिया ताकि आपने वोट किसको दिया है वो आप ना देख सके। और नंबर दूसरा दोस्तों, इन्होंने वीवीपीएटी में जो लाइट 15 सेकंड तक जलता था उसको घटाकर 7 सेकंड तक कर दिया। अब आप लोग एक बार खुद सोच कर देखो दोस्तों कि आपने वोट दिया किसी दूसरे पार्टी को और वोट किसी दूसरे पार्टी को गया हो और आपको ना दिखे तो क्या होगा? क्या आपको पता चलेगा कि आपने किसको वोट दिया है? आप बिल्कुल भी नहीं जानते आपने किसको वोट दिया है, बस आपको ये पता है कि आपने जिसको वोट दिया है बस उसको वोट दिया है, लेकिन मशीन में क्या चेंजेस हो रहा है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पता दोस्त। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपकी वोट भी किसी दूसरे पार्टी को जा रहा होगा, अगर आपके वोट की चोरी हो रही होगी तो भी आपको नहीं पता होगा।
तो क्या आपको पता चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब पवन कुमार शर्मा ने इस ईवीएम मशीन में इन्होंने 3 सिंबल रखे हैं, जिसमें से पहला बनाना, दूसरा एप्पल और तीसरा वाटरमेलन का था। जैसा कि मैंने बताया कि ईवीएम में हेरफेर किया जा सकता है, तो इन्होंने ये हेरफेर करके दिखाया है कि कैसे आपके साथ आपकी वोट की चोरी की जा सकती है। इन्होंने ये प्रैक्टिकली दिखाने के लिए एप्पल वाले सिंबल को ईवीएम मशीन में सेट किया हुआ है। फिर 2 लोगों ने इसमें वोट डाला, जिसमें से दोनों ने बनाना को वोट किया। अब जब इन दोनों ने बनाना को वोट की तो दोनों सिंबल बनाना का आना चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ दोस्तों। इसमें एक सिंबल बनाना का आया और एक सिंबल एप्पल का आया, मतलब कि आपकी एक वोट की चोरी की गई है। यहाँ पर एप्पल वाले ने आपकी एक वोट की चोरी की है। अब आप लोग इसको देखकर ये तो समझ गए होंगे कि ईवीएम कितना खतरनाक साबित हो सकता है लोकतंत्र के लिए। साथ में मीडिया वाले भी बिके हुए हैं, इनको बस मोदी की तारीफ करनी आती है, बाकी और कोई चीज नहीं आती इनको। कहाँ पर क्या हो रहा है इनको कोई मतलब नहीं है। बस अंबानी के घर शादी हो रहा है, इनको इससे मतलब है। मोदी विदेश की यात्रा कर रहे हैं, उनको इससे मतलब है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है इससे मतलब है इनको। देश में मणिपुर जल रहा है, उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। शायद तभी मोदी जी ने कहा कि अब की बार 400 पार। अब तो ये 400 पार की गारंटी जो दे रहे हैं मोदी, उसमें मुझे भी लग रहा है कि इसमें ईवीएम में सच में हेरफेर किया जा रहा होगा, क्योंकि कोई भी सरकार इतनी तगड़ी गारंटी नहीं दे सकती। जैसे आप लोग ये ऐड भी देख सकते हो ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। इसमें ये लड़की कह रही कि इसमें वॉर रुकवा दिया गया, लेकिन इसमें तो मणिपुर का नहीं रुक रहा है, तो बड़े बड़े वॉर कहाँ रुकवा पाएंगे मोदी जी। तो ये सब ब्रेन वॉश किया जा रहा है आप लोगों का। तो यही सही वक्त है, आंखें खोल लो। और अभी 2023 में दोस्तों जो सीएम चुनाव हुआ, उसमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पूरा बीजेपी की सरकार आई। तो इसके पीछे भी ईवीएम मशीन का हाथ हो सकता है कि वोट की सच में चोरियां हो रही है। क्या अब लोकतंत्र सच में खत्म हो चुका है? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। और इस पर राहुल गांधी ने भी ये कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में है, और कहीं ना कहीं ये सच भी लग रहा है दोस्त। और हाँ, मैं किसी भी पार्टी का कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ, जो सच रहा है मैं वही चीज आप सभी को बता रहा हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बीजेपी का अपोजिशन कर रहा हूँ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जो सही है वो सही है। जो देश के हित में था, मैंने ईवीएम मशीन की सभी बातें आप सभी के सामने रख दी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।